ठीक हो गया। अच्छा प्राइस साहब, अब एक परसेप्शन है, अब ये अगेन एक परसेप्शन है कि अगर खान साहब बाहर आ जाते हैं तो पाकिस्तान बहुत बेहतर हो जाएगा, और दूसरी साइड पे वो कहते हैं खान साहब बाहर आए तो पाकिस्तान गया। देखें, पहला सवाल भी और ये भी मैं लार्जर कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाह रहा हूँ। जब खान साहब मसलसल पहले सड़कों पे थे 2011 के बाद, और इवन धरना भी दिया था, क्या पाकिस्तान खुदा न खास्ता उस वक्त डूब गया था? यानी 2016-17 में जब मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो कुछ किया गया, वो कौन सी ऐसी आफत आई हुई थी जिसकी वजह से वो सारा मैनूवरिंग की गई, मैनेज किया गया? आज हम बातें तो सुनते हैं लेकिन उसकी कोई बात नहीं करते। उस वक्त की सूरत आज की सूरत में बड़ा जमीन आसमान का मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जब खान साहब बाहर थे ना, तो मुल्क आगे बढ़ रहा था ना, मुल्क ने तरक्की की थी ना, सी पैक भी साइन हुआ था, सी पैक के प्रोजेक्ट्स भी लगे थे। और आज भी मैं आपको बताऊं, जो आज सर्वे की स्टैटिस्टिक्स आई, मसलन इस सारे टर्मोइल में जिसमें हम कह रहे हैं कि जी खान साहब ने इंस्टेबिलिटी क्रिएट की हुई है, जो भी ताना दिया जाता है, लेकिन मुल्क की इकानमी का साइज 11% बढ़ा है। पिछले साल 338 बिलियन की थी डॉलर्स की, इस अभी 375 बिलियन डॉलर की। ठीक है। दूसरा ज़राअत ने बड़ा एक्सेल किया, 19 साल के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा ज़राअत मजबूत है। अच्छा, इन्फ्लेशन जो है वो 30 प्लस से वापस नीचे आई है, 11% आई है। फूड इन्फ्लेशन स्पेशली 48% से अब 2.2% आई है। तो ये सारी चीजें क्या दिखाई दे रही हैं इस दौर में, जब खान साहब या उनकी पार्टी, उसमें 9 मई भी हुआ, सारा कुछ हुआ। अब अगली बात यह है कि खान साहब बाहर आ जाएं या खान साहब ना आए, जो परसेप्शन की आप बात कर रहे हैं, बात यह है कि उनके तो फॉलोअर्स, उनकी पार्टी के लोग कहते हैं हमारी एक ही प्रायोरिटी है। ठीक है। वो कहते हैं हमारी रेड लाइन एक ही है। रेड लाइन भी खान साहब है, उनकी टॉप प्रायोरिटी भी, वो चाहे अली अमीन खान गंडापुर, खान नहीं तो पाकिस्तान, बैरिस्टर गौहर खान। देखें ना, कोई इंडिस्पेंसिबल नहीं होता किसी के लिए कि फलां नहीं तो, जैसे वो उसने कहा था मैं नहीं तो इस्लाम नहीं, दूसरे ने कहा मैं नहीं तो पाकिस्तान नहीं। बात यह है कि आगे जिंदगी आगे बढ़ती है। हाँ, जो मुल्क के कानून और आइन के जो तकाजे हैं वो जरूर पूरे होने चाहिए, उनमें तो कोई इसमें दूसरी राय है नहीं। लेकिन परसेप्शन बिल्डिंग के हवाले से आटा, गंदम वो खरीदी नहीं जा रही, आटा नीचे आया है, इसमें गवर्नेंस के प्रॉब्लम भी हैं ना। पेट्रोल नीचे आया है, किराए उस कॉरेस्पॉन्डिंग में नीचे नहीं आए, गंदम की प्राइस नीचे आई है, कोई खरीदने वाला नहीं है, फार्मर के पास पड़ी है। उस कॉरेस्पॉन्डेंस में बाकायदा लोगों को, तंदूरचियों को गिरफ्तार करना पड़ा। और हैरत की बात है कि एक अदालत रोटी कम करने के खिलाफ स्टे दे रही है कि जी रोटी कम नहीं होनी चाहिए। सबको नजर आ रहा है कि आटा जो 1800 रुपए से 2500 रुपए पे आ गया, लेकिन रोटी कम नहीं करनी हमने। इसलिए जो गवर्नेंस के, इन्फोर्समेंट के प्रॉब्लम्स हैं, वो जरूर उनको चेक करना चाहिए, जरूर उनको आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना, जो प्रॉफिटियर्स है, मुनाफाखोर है, उसके मुंह को खून लग जाता है तो वो खून वो जाने। सही बात, वो चीजें अगर सस्ती भी हो जाए तो मुनाफाखोर मुनाफा नहीं छोड़ता। ये ट्रेजेडी है पाकिस्तान की। काजरी साहब, एक सवाल आपसे कि ये फरमाइएगा कि खान साहब ये कह रहे हैं कि मैं तो माफ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फरीक सानी जिसके साथ 9 मई हुआ हुआ है, क्या वो भी माफ करने के लिए तैयार है? छुट्टी साहब के अगर 9 मई का जो वाकया हुआ है, अब उसके अंदर तो बहुत से केसेस हैं और कुछ एविडेंस भी हैं, लोग भी गिरफ्तार हैं। इमरान खान साहब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दूसरी तरफ से भी उनको माफी मिल जाएगी? देखिए पहले तो मैं छोटा सा कमेंट करना चाहूँगा, जो परसेप्शन की यहाँ पे बात हुई कि परसेप्शन क्या है, ये परसेप्शन का इशू नहीं है। इस सारी बहस के अंदर इमरान खान फीचर हो रहे हैं, इस सारी बहस के अंदर मियां साहब फीचर हो रहे हैं, क्या कौन यहाँ पे फीचर नहीं हो रहा? आज इमरान खान साहब क्यों सिस्टम के लिए इतना बड़ा मसला बने हुए? कोई इमरान खान साहब कोई खुदा ना खास्ता कोई 8 हाथ उनके या 15 टांगे तो नहीं है ना। इमरान खान साहब एक सियासी लीडर हैं और वो भी 10 महीने से जेल के अंदर हैं, उनको तो मीडिया तक भी एक्सेस नहीं है, टीवी पे नहीं आ सकते, उनकी तस्वीर कोई नहीं दिखा सकता। इसके बावजूद वो उनकी ट्वीट चल रही है मुसलसल, वो तो जिधर से भी चल रही है, कमाल है वैसे। हाँ, तो मसला क्या है? मसला ये है कि उनके साथ जो अवामी सपोर्ट है, जो जमहूरी हुकूमतें होती हैं, उनको कोई इशू नहीं होता क्योंकि उनके साथ अवामी सपोर्ट होती है। जो भी जेन्युइन हुकूमत हो, चाहे वो मियां साहब की हो या किसी और को हो, उसको कोई मसला नहीं होता, कोई आके यहाँ पे धरना करता रहे, जो मर्जी करता रहे। इशू ये है कि ये दौर जो है ना, वो 90 और 80 वाला डेवलपमेंट वाला दौर नहीं है।
ये परसेप्शन का दौर नहीं है, ये राइट्स का दौर है। लोग अपने राइट्स की बात करते हैं, लोग कहते हैं मेरा हक है कि भाई मैं चौधरी साहब पे तनकीद करूं, पराचा साहब पे करूं, काजमी साहब पे करूं। तनकीद करनी चाहिए, गाली नहीं देनी। नहीं, वो तो मैं एक मिसाल दे रहा हूं ना कि लोग अपनी राइट्स की बात करते हैं। हम उस फेज से गुजरे हैं जहां पे लोग अपने जमहूरी जो राइट्स हैं। आटा कम हुआ है नहीं हुआ, वैसे सस्ता हुआ ही नहीं हुआ? आटा हुआ होगा सस्ता, सब्जी सस्ती हुई नहीं हुई, मतलब मुझे नहीं पता कि कितनी सस्ती हुई है, नहीं पता हुआ, ये नहीं हुआ, कितना सस्ता हो गया। मतलब अगर ये सारी चीजें हो गई तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है ना। मैं ये कह रहा हूं ना, ये इररेलेवेंट हम बहस कर रहे हैं कि हम अवाम नहीं सर, वो इन्फ्लेशन रेलिवेंट है पाकिस्तान उससे कौन अफेक्टेड होता है इन्फ्लेशन? अब उसके 11% पे आ गई है और ये बड़ी मेजर पाकिस्तान के अंदर एक रेवोल्यूशन है, बल्कि ये 1 डिजिट में आ जाएगा। आम आदमी तो फिर आम आदमी को क्यों नहीं परसेप्शन बन पा रही? मैं वही तो अर्ज कर रहा हूं कि आम आदमी कोई लाशऊर है या आम आदमी खुदा ना खास्ता उसको अकल नहीं है, उसको समझ है। वो बात कर रहा है कि भाई जिसको मैंने वोट दिया है तुम उसको हुकूमत नहीं बनाने देते हो, तुम मुझे आटे की बोरी बता रहे हो कि जी मैंने 1500 रुपए सस्ती कर दी, वो मैं ले लूं। आप ऐसे तो उन लोगों के शोर की तौहीन नहीं कर सकते ना। ये वो सदी है जहां पे लोग अपने राइट्स की बात करते हैं। हमने देखा 60s में अमेरिका में बात हुई, सिविल राइट्स की मूवमेंट हुई। आपने 70s में बहुत कुछ देखा, उससे पहले 19th सेंचुरी के आगाज में आपने यूरोप में देखा। अब पाकिस्तान के अंदर भी वो एक चेंज आ रही है। लोग कह रहे हैं अगर जमहूरियत चलानी है, जो हमारे राइट्स हैं वो आप हमें दें। ये नाली बना देना, ये नवाज शरीफ साहब के नाम पे मैं कैंसर अस्पताल बना दूंगी, भाई आपके घर से पैसा आया या आप मियां साहब या इमरान खान साहब या किसी और के नाम पे आप बनवा देखिए। वो कह रहे हैं गंडापुर साहब कुछ नहीं कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में लेकर परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं, तो ठीक है, फिर तो मेरा ख्याल है ऐसा ही होना चाहिए। माशाल्लाह रोज डायलॉग नहीं बोलते, इससे ज्यादा उन्होंने करना क्या है? उनका काम है बाहर आना है, 3-4 डायलॉग बोलने। वो कहते हैं इनकलाब लेके ना वहां लेके आ गए। नहीं, वो तो जी गंडापुर साहब को तो जो इमरान खान साहब ने कहा है ना कि वो 9 मई पे और 8 फरवरी पे कमीशन बनाओ, और ये मैं आपको खबर दे रहा हूं, पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखो। गंडापुर ने तो वो नहीं किया। गंडापुर साहब हुकूमत एंजॉय कर रहे हैं और डायलॉग बाजी कर रहे हैं। सुबह उठ के जाके वो कुंडी साहब के खिलाफ बोल देते हैं, तो गंडापुर साहब इररिलेवेंट है। एक कुंडी सुबह खड़का देते हैं और एक शाम को खड़का देते हैं, और उसके बाद बाकी। तो गंडापुर साहब वही कर रहे हैं जो बाकी सारी हुकूमतें कर रही हैं। मैं ओवरऑल हुकूमतों की बात कर रहा हूं कि डायलॉग बाजी नहीं, अवाम के जो राइट्स हैं वो उनको दें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइए सर, ये हर चीज अगर दुरुस्त है, जैसे कि काजमी साहब ने कहा कि आटा ज़ाहिर सस्ता हो गया, आपने भी फरमाया पेट्रोल सस्ता हो गया, बिजली और गैस बहरहाल महंगी है, वो उसके अंदर इजाफा होता चला जा रहा है, और रोजगार के अंदर भी इजाफा हो रहा है, फिर स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हो गई है, डॉलर स्टेबल है और ग्रोथ भी है, तो फिर आम आदमी को ये नजर क्यों नहीं आ रहा? फिर इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो क्यों बिक रहा है पाकिस्तान में? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े दिमाग जो हैं वो भी परसेप्शन वॉर उनके ऊपर भी हावी आ गई। यानी कि यहाँ पे कह दिया गया कि तो जमहूरी हक मांग रहे हैं, यानी कि पीटीआई जो है वो तो इलेक्शन बिल्कुल क्लियर कट जीत चुकी थी। देखिए, ये भी परसेप्शन वॉर के अंदर जो हथियार इस्तेमाल किए गए हैं वो बड़े बड़े कामयाब और सक्सेसफुल हुए हैं। यानी कि वो पार्टी खुद जब पिटीशन फाइल करने जाती है इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर, तो वो तो 2 दर्जन से ज्यादा फाइल ही नहीं हो पाते, लेकिन परसेप्शन ये है कि जी वो तो 180 सीटें थी और वो तो जमहूरी हक मांग रहे हैं, वो तो जीते हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे वो मकबूलियत और कबूलियत वाला भी एक इशूज के अंदर एग्जिस्ट करता है। और दूसरा ये है कि इनके जितने भी मुखालिफिन हैं, चाहे वो वर्दी में हो या बगैर वर्दी के हों, वो परसेप्शन वॉरफेयर उस तरह नहीं लड़ पा रहे जिस तरह पीटीआई वाले लड़ रहे हैं, और वो कामयाब हो रहे हैं। वो उन्होंने ये तासुर भी दे दिया कि वो तो इलेक्शन जीत चुके हैं। उन्होंने ये तासुर भी दे दिया है कि वो तो जमहूरियत की जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने ये तासुर भी दे दिया है कि इस वक्त पाकिस्तानी जो हैं वो तो अपने जमहूरी हक मांग रहे हैं और वो जमहूरी हक हम देंगे उनको। देखिए, वो जो जितना अरसा उन्होंने गुजारा है हुकूमत के अंदर, उन्होंने कौन सी चीज ऐसी की है, कोई एक भी बता दीजिए जो जमहूरियत को आगे बढ़ाने वाली हो। ठीक है, वहां पे तो पूरा मेंटल माइंडसेट जो था वो सिर्फ यही था कि अपनी कुर्सी को किस तरह महफूज से महफूज तरीन रखना है, अपने सारे सियासी हरफीन को, जो सियासी हरीफ हैं, उनको डाकू और चोर किस तरह कहना है, पूरी की पूरी ऑपोजिशन को खत्म किस तरह कर देना है ताकि बाकी की सारी जिंदगी जो है वो वजीर आजम की कुर्सी पे गुजारी जाए। और अब ये कहा जा रहा है कि वो तो जमहूरी हक है, उनके जो पैरोकार हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, वो तो जमहूरी हक मांग रहे हैं अपना। तो मैं तो वापस उसी पे आता हूं कि जो परसेप्शन की वॉर जीतेगा वो ही इवेंचुअली इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को लीड करेगा। और अनफॉर्चुनेटली
जी जी प्राइस अब फरमाइए, ये जो परसेप्शन की वार है ये वाकई एक रियलिटी है पाकिस्तान के अंदर। अब गवर्नमेंट ने फायर वॉल बनाने का फैसला कर लिया, अब उसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, लेकिन क्या सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के बाद परसेप्शन को बदला जा सके? एक तो ये जो परसेप्शन वाली बात है ना, यानी परसेप्शन में कितनी बार कहा गया कि आओ पाकिस्तानियों पूरा मुल्क बाहर निकल आओ, कितनी बार पूरा पाकिस्तान बाहर निकला।